हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम लोग ये क्लास 11 का जो एक छोटा चैप्टर है जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व, उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो है प्रोविजन जो चैप्टर था, प्रोविजन जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको देखना हो तो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व्स होता क्या है, रिजर्व बिजनेस में क्यों क्रिएट किया जाता है, रिजर्व्स कितना तरह का होता है, आज सारा चीज जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, रिजर्व होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिजर्व होता है क्या है। देखिए, रिजर्व कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी पैसा, मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है हम लोग अलग से सेविंग्स में रख रहे हैं, अलग से सेविंग्स में रख रहे हैं, और जो बाकी पैसा है हम लोग खर्च कर देते हैं। राइट, तो सेविंग्स में पैसा क्यों रखते हैं, ठीक है, पैसा सेव करके क्यों रखते हैं, हो सकता है कुछ फ्यूचर में कुछ भी करना हो, ठीक है, या किसी खास पर्पस के लिए हम लोग जो है उस पैसा को सेव करते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए भी एक रिजर्व बना के रखते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि बिजनेस में जब भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अलग से बिजनेसमैन क्या करता है, हटा के रख देता है। ठीक है, फॉर फ्यूचर कोई पर्पस के लिए। ओके, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिजर्व बोलते हैं। आइए हम लोग जरा सा देखते हैं यहाँ पर, रिजर्व इज एन अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉफिट। ठीक है, तो रिजर्व क्या है, हम लोग का प्रॉफिट का ही अमाउंट है। किसका अमाउंट है, प्रॉफिट का ही अमाउंट है, दैट सेट असाइड, तो हटा के रखते हैं, अंटिल इट इज नीडेड फॉर द सम पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, या कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हटा के रखते हैं। सो यूजुअली रिजर्व अकाउंट इज टू बी स्पेसिफिकली नेम्ड। यूजुअली देखा जाता है कि जब भी हम लोग रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं कुछ स्पेशल नाम रहता है। ठीक है, किसी खास पर्पस के लिए हम जो है रिजर्व रखते हैं, ये भी देखा जाता है। और मेनली देखा जाए तो रिजर्व जो है हम लोग का नेटवर्थ का ही पार्ट है। नेटवर्थ कहने का मतलब क्या, प्रोप्राइटर का फंड, प्रोप्राइटर का फंड या ओनर का फंड, क्या बोल सकते हैं उसको, बोलो ओनर का फंड। ठीक है, मतलब ओनर जो पैसा लगाता है या पैसा जो जनरेट करता है, ठीक है, वही हम लोग का रिजर्व भी है। सो अ रिजर्व जनरली अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। रिजर्व क्यों अराइज होता है, ठीक है, तो ये सब रीजन है, इन रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को अराइज करते हैं, रिजर्व को लेकर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, पहला रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले बता रहे हैं क्या, रिजर्व क्या है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट है। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब प्रॉफिट से अलग करके जो पैसा हम लोग रख रहते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। सो रिजर्व क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व को अलग से हटा देते हैं। ठीक है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ सेट असाइड फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। उस कब क्या करते हैं हम लोग, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं उस टाइम हम लोग रिजर्व को अलग करके रख देते हैं। दूसरा आता है हम लोग कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इसके लिए हम लोग को जरा समझना होगा कि रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम क्या होता है और कैपिटल इनकम क्या होता है। रेवेन्यू इनकम क्या होता है कि जब भी हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी काम करके हम लोग पैसा को जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में हमेशा हम लोग करते रहते हैं। कैपिटल इनकम क्या होता है या कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, वो कभी कभार मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एसेट्स है, हम उसको बेच दिए, अब बेचने के बाद हमको पैसा मिला जो, ठीक है, मान लो कि बेचने के बाद हमको उसका प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसका एक्चुअल कॉस्ट मान लो 2000 था, ठीक है, उसको बेचे तो हमको कितना मिला, 2200 रुपये मिल गया। तो 200 रुपये मेरे लिए क्या एक्स्ट्रा है, 200 रुपये मेरे लिए प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को बच्चों क्या हम लोग करेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई फिक्स एसेट बेचते हैं, या मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, हम उस कंपनी का शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपया, हम लोग जो शेयर होल्डर से ले रहे हैं मान लीजिए 11 रुपये, 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। और वो भी प्रीमियम क्या होता है, हमारे लिए कैपिटल का ही पोर्शन होता है, कैपिटल रिसिप्ट का ही पोर्शन होता है। ठीक है, तो यही सारा चीज जो है हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व में इसको क्लोज करते हैं। कहाँ क्लोज करते हैं, रिजर्व में क्लोज करते हैं, और उसी रिजर्व का नाम आता है हम लोग का कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए, जब भी हम लोग फिक्स एसेट्स को बेचते हैं, प्रॉफिट जनरेट अगर होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और उस रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम लोग शेयर इशू किए, शेयर पर प्रीमियम लगा, ठीक है, तो उस प्रीमियम, वो प्रीमियम का भी जो पार्ट हम लोग का कैपिटल रिजर्व का भी पार्ट है।
नेक्स्ट हम लोग का अपवर्ड वैल्यूएशन या अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन लिखना जरूरी है, ठीक है। upward revaluation of assets, so it is the bringing of the assets from the historical cost to their current cost। अब बात आता है सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है। सपोज दैट मान लीजिए अगर हम लोग कोई एसेट्स परचेस किए हैं 1 लाख रुपया में, कितना परचेस किए हैं 1 लाख रुपया में, लेकिन आज उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1,20,000 रुपया हो गया, 1,20,000 रुपया हो गया। तो जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपया है अभी मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो भी रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ लिखेंगे, दैट इज अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जितना भी रिजर्व होगा ना, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, सारा का सारा हम लोग कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है उस साइड हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिजर्व, कितना तरह का रिजर्व होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिजर्व, कितना तरह का रिजर्व होता है। तो जनरली देखिए यहाँ पर 2 तरह का रिजर्व होता है, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। सबसे पहला आता है हम लोग यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। क्या होता है कैपिटल रिजर्व, जो होता है ना वो एक्चुअल ड्यूरिंग द करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका पार्ट नहीं होता है। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ से जनरेट होता है, सो मान लीजिए यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 तरीका दिया हुआ है, 4 यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले बता रहा है कैपिटल प्रॉफिट से जो कैपिटल रिजर्व जो है बनता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, अगर उसको हम लोग बेचते हैं मार्केट में, अगर उस पर कुछ प्रॉफिट अराइज होता है, सपोज दैट कहने मतलब जो फिक्स एसेट्स है उसको यूज़ किए, तो आज उसका जो वैल्यू दिख रहा है हमको, मान लीजिए कि 2,000 रुपया दिख रहा है, अब उसको हम लोग बेचे 2,500 में, तो 500 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट हम लोग जो है करंट ईयर का प्रॉफिट में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल प्रॉफिट में। और कैपिटल प्रॉफिट जो है हम लोग का कैपिटल रिजर्व का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एसेट्स हम लोगों ने परचेस किया है, ठीक है, परचेस किया है तो उसका वैल्यू कुछ है और आज जो उसका वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब है मान लीजिए कोई एसेट्स या मशीन है, मशीन हम लोग खरीदे हैं, मान लीजिए मशीन हम लोग खरीदे हैं 1 लाख रुपया में, कितना में खरीदे हैं मशीन को, 1 लाख रुपया में मशीन को हम लोगों ने परचेस किया 1 लाख रुपया में। अब उसका जो वैल्यू है अब कितना हो गया, 1,20,000, कितना वैल्यू हो गया, 1,20,000 मार्केट वैल्यू। तो देखिए इसमें बढ़ा कितना वैल्यू, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। वैसे क्या था कैपिटल रिसिप्ट, अगर कुछ कैपिटल रिसिप्ट होगा, जैसे कहने का मतलब है मान लीजिए कि अगर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का ही पार्ट है, मतलब कैपिटल रिसिप्ट जो है कैपिटल रिजर्व का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोग नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम कहने का मतलब क्या है, जो ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, मतलब जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, अगर उससे इनकम अराइज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम। अब कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अचानक से कोई मेरा लॉटरी लग गया, अचानक से कोई लॉटरी लग गया, तो लॉटरी का कुछ पैसा आया, ठीक है, तो वो हम लोग का जो है प्रॉफिट का पार्ट तो है नहीं, बट उसको हम लोग कहाँ शो कर सकते हैं, हम लोग कैपिटल रिजर्व में शो कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व जो है एक्चुअल रिजर्व इसी को बोला जाता है कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट से हम लोग कुछ हिस्सा रिटेन करके रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व में भी 2 पार्ट है, जनरल रिजर्व होता है और स्पेसिफिक रिजर्व होता है। सो जनरल रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको जानेंगे। जनरल रिजर्व क्या होता है, दिस रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड, याद रखना है, दिस रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब जनरल रिजर्व जो है किसी खास पर्पस के लिए हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। दिस आर क्रिएटेड फॉर द सेफगार्ड अगेंस्ट द अनफॉर्चून लॉस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई अनफॉर्चून लॉस अगर ऑकर होता है, आता है बिजनेस में, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को क्रिएट करते हैं, और विद द व्यू टू प्लानिंग फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। और जनरल रिजर्व का जो यूज है हम लोग फर्दर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जनरल रिजर्व क्लियर हुआ होगा। अब आता है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व ऐसा रिजर्व है जिसको हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई
फिक्स एसेट्स आपको खरीदना है 2 साल बाद, तो 2 साल बाद हमको खरीदना है, तो आज जो है आज से हम उसके लिए रिजर्व बनाना शुरू कर दिए। या मान लीजिए बिल्डिंग खरीदना है या बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व करना शुरू कर दिए। तो स्पेसिफिक रिजर्व बेसिकली क्या होता है, किसी खास पर्पज के लिए हम लोग जो रिजर्व को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। और इसका जो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज के लिए ही यूटिलाइज होगा। सो these reserves are created some specific purpose and utilized for this purpose only। याद रखना है कि जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है और उसका पैसा जो है उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज ए सेक्रेट रिजर्व क्या। सो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सेक्रेट रिजर्व क्या होता है। सेक्रेट रिजर्व क्या होता है जरा यहाँ तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सेक्रेट रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हैं। सो इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट में सेक्रेट रिजर्व को नहीं दिखा सकते हैं। एंड इट इज नॉट क्रिएटेड सेटिंग असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आप सेक्रेट रिजर्व को जो बिजनेस का प्रॉफिट है उससे क्रिएट करके नहीं रख सकते हैं, अलग नहीं रख सकते हैं। सो सेक्रेट रिजर्व तो बनाएंगे कैसे, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एसेट्स है उस पर एक्सेस डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, जो एक्चुअल जो डिप्रिसिएशन है उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ पोर्शन मेरा रह जाएगा प्रॉफिट का। सो वो हो जाएगा एक तरीका सेक्रेट रिजर्व बनाने के लिए। एक्सेस लायबिलिटी चार्ज कर दे रहे हैं, वहाँ से जो है कुछ रिजर्व बन सकता है वहाँ पर हम लोग के लिए। अंडर वैल्यूएशन स्टॉक का कम वैल्यूएशन किए हैं। ठीक है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो क्या किए, कम किए हैं। ठीक है, जिससे प्रॉफिट मेरा जो है छुप जाएगा। फिर राइट ऑफ एसेट्स फ्रॉम द बुक से एसेट्स को ही हम लोग राइट ऑफ कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो ये सब सारा जो तरीका है सेक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है, आज के टाइम में कोई भी जो बिजनेसमैन है सेक्रेट रिजर्व को क्रिएट नहीं करता है जब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अडॉप्शन हुआ है। बट इससे पहले जो है बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों के जो है कॉमन प्रैक्टिस में था सेक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के लिए। आइए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जरा सा, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है, सो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में डिफरेंस क्या क्या है। सो यहाँ पर देखिएगा, कैपिटल रिजर्व जो है ट्रांजेक्शन में और मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। सो कैपिटल रिजर्व जो है ना, जो ट्रांजेक्शन हो सकता है कि इंटरनल ट्रांजेक्शन हो सकता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो। बट याद रखना है कि रेवेन्यू रिजर्व सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंटरनल ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक। कैपिटल रिजर्व जो है ना जब मिलेगा तो स्पेसिफिकली मिलेगा, जाहिर सा बात है। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि कोई भी एसेट्स सेल आउट कर रहे हैं, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो कहने का मतलब वो जो कैपिटल रिजर्व है या वो कैपिटल रिसिप्ट जो आ रहा है, कैपिटल प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है, वो स्पेसिफिकली जो है मेंशन किया हुआ है कि पर्टिकुलर इसी जगह से आ रहा है। ठीक है, या मान लीजिए कि हम लोगों ने शेयर इशू किया, शेयर पर प्रीमियम है, तो पता चल गया ना, आइडेंटिफाई कर पाए ना कि हम लोग जो है पर्टिकुलरली एक शेयर इशू किया, वहाँ से ये जनरेट हुआ है। सो बेसिकली क्या है हम लोग का एक स्पेसिफिक जो है कैपिटल रिजर्व जो है स्पेसिफिकली जो है जनरेट होता है, और रेवेन्यू रिजर्व जो है जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो इट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, नाउ इट इज नॉट जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व जो है हम लोग प्रॉफिट से जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली जो प्रॉफिट हम लोग जनरेट होता है वहाँ से जो है कैपिटल रिजर्व नहीं आता है। बट रेवेन्यू रिजर्व को हम लोग का जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट का जो बिजनेस होता है वहाँ से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। लास्ट ऑफ द नेक्स्ट है, इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व एनी रिसिप्ट ऑफ कैश। सो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में हम लोग कोई कैश में कोई चीज़ रिसीव नहीं करते हैं या कैश में प्रॉफिट को रिसीव नहीं कर सकते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व में हम लोग कैश में कोई पेमेंट नहीं करते हैं। इट मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व एनी पेमेंट ऑफ कैश। लास्ट आता है हम लोग कैपिटल रिजर्व में, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई रिटेनिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और जो कैपिटल रिजर्व है जो हम लोग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट से रिटेन करके नहीं रखा हुआ है, बट रेवेन्यू रिजर्व जो हम लोग का प्रॉफिट से ही रिटेन करके रखा जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो क्लियर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।